Hello dear friends, good morning all of you. My name is Adesh Kumar and I am going to explain 12th economic chapter number 3, which is demand analysis. So in this chapter we are going to discuss about determinants of demand. So let's start. सो हम देखने वाले हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है. सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि डिमांड क्या होता है. ओके, सो डिमांड क्या होता है कि अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो डिमांड्स का मतलब क्या कि मैं किसी भी प्रोडक्ट को क्या करना चाहता हूं, परचेस करना चाहता हूं. मैं किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करना चाहता हूं, प्लस मेरी परचेसिंग पावर भी इतना है कि मैं क्या कर सकता हूं, उस प्रोडक्ट को परचेस कर सकता हूं. प्लस मेरी परचेसिंग पावर भी इतना है कि मैं उस प्रोडक्ट को परचेस कर सकता हूं. इसे क्या बोलते हैं, हम डिमांड बोलते हैं. सो डिमांड्स का मतलब हम लोग ने क्या देखा कि हम किसी भी प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, प्लस हमारे पास परचेसिंग पावर भी है कि हम उस प्रोडक्ट को परचेस कर सकें. सो इसे हम क्या बोलते हैं, डिमांड्स बोलते हैं. ओके, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिमांड. सो डिमांड में हम लोग ने क्या देखा, पहले चीज़ तो क्या हम उसे परचेस करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं. प्लस हमारे पास क्या है, परचेसिंग पावर भी है कि हम उसे क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं. हमारे पास क्या है, परचेसिंग पावर भी है कि हम उस प्रोडक्ट को या उस कमोडिटी को क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं. सो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड्स बोलते हैं. इसे क्या बोलते हैं, हम डिमांड्स बोलते हैं. ओके, सो ये हुआ हमारा डिमांड्स. अभी डिमांड्स और वांट्स में डिफरेंस क्या है, अगर मैं आपको बताता हूँ डिमांड्स और वांट्स में परफेक्ट डिफरेंस क्या है. सो डिमांड एंड वांट. डिमांड मतलब क्या कि मैं किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करना चाहता हूँ, क्या मैं किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करना चाहता हूँ, प्लस मेरी परचेसिंग पावर भी है कि मैं उस प्रोडक्ट को परचेस कर सकता हूँ. लेकिन वांट्स क्या होता है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ. वांट्स मतलब क्या कि मैं किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करना चाहता हूँ, बट मेरी परचेसिंग पावर इतना नहीं है कि मैं उस प्रोडक्ट को परचेस कर सकूँ. सो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वांट्स बोलते हैं. सो डिमांड्स और वांट्स में फ़र्क क्या है कि डिमांड्स में मतलब क्या कि हम लोग प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं, प्लस हमारे पास परचेसिंग पावर है. ओके, वांट्स में क्या होता है कि हम सिर्फ उस चीज़ को परचेस करना चाहते हैं, बट हमारे क्या है, उतना इनकम नहीं है कि हम उस प्रोडक्ट को परचेस कर सकें. सो उससे क्या बोलते हैं, हम वांट्स बोलते हैं. ओके, सो ये हुआ हमारा डिमांड और वांट्स में डिफरेंस. और हम लोग ने क्या देखा, डिमांड्स का मतलब क्या होता है. अब हम आगे बढ़ते हैं, डिमांड इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है. डिमांड इन्फ्लुएंस का मतलब क्या, डिमांड इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है. डिमांड इन्फ्लुएंस का मतलब क्या कि देखो, डिमांड इन्फ्लुएंस मतलब दो चीज़ें होती हैं. या तो जो हमारा प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, या तो क्या होगा, वो डिक्रीज़ होगा. हमारा जो कंपनी का प्रोडक्ट है, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, या तो उसका मार्केट में डिमांड क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, या तो उसका मार्केट में डिमांड क्या होगा, इंक्रीज़ क्या होता है. अब हम समझ लेते हैं डिमांड इंक्रीज़ और डिमांड डिक्रीज़ का मतलब क्या होता है. अगर हम बोलते हैं डिमांड इंक्रीज़ तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट है, हमारे कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है. कब, जब डिमांड इंक्रीज़ की बात आती है. डिमांड इंक्रीज़ का मतलब क्या कि हमारे कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में सेल हो रहा है. डिमांड डिक्रीज़ का मतलब क्या होता है, डिमांड डिक्रीज़ का मतलब क्या होता है कि हमारे कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट में डिमांड कम है. दैट्स मीन्स क्या कि हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में क्या हो रहा है, कम सेल हो रहा है. क्या हो रहा है, कम सेल हो रहा है. सो ये डिमांड इन्फ्लुएंस जो होता है कुछ फैक्टर्स की वजह से होता है. डिमांड क्या होता है, कुछ फैक्टर्स की वजह से क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं. सो आज हम इस वीडियो में 10 ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो डिमांड्स को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं. ओके, या सो फर्स्ट फैक्टर्स की बात करते हैं. जो फर्स्ट फैक्टर्स है वो हमारा क्या है, प्राइस. जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है वो हमारा जो फर्स्ट फैक्टर्स है वो क्या है, प्राइस है. सो प्राइस मतलब क्या कि समझते हैं कि कोई प्रोडक्ट है, क्या समझते हैं हम, कोई हमारा ए प्रोडक्ट है जिसका प्राइस क्या है, 10 रुपीज़ है. क्या है, जिसका प्राइस क्या है, 10 रुपीज़ है. मैं मार्केट में जाता हूँ और देखता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट का जो डिमांड है मार्केट में वो क्या है, बहुत ज़्यादा है. क्या, मैं मार्केट में गया और देखा कि मेरे प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो क्या है, मार्केट में बहुत ज़्यादा है. सो मैंने क्या किया कि मैं आया और मैंने क्या किया कि अपने प्रोडक्ट का प्राइस मैंने क्या किया, बढ़ा दिया. क्यों, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है. सो मैंने क्या किया कि अपने प्रोडक्ट का डिमांड, जो अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस था वो 10 रुपये से मैंने कितना कर दिया, 20 रुपया कर दिया. सो जब हम लोग ने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाया तो हमारे प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बताया है कि जब भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कॉन्सेप्ट, जब भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, सो इन दिस केस क्या होगा कि हमारा जो डिमांड है वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा.
सो इन दिस केस क्या होगा कि हमारा जो डिमांड है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और उन्होंने बताया कि जब प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज होगा तो इन दिस केस क्या होगा कि हमारा जो डिमांड है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और जब प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड्स क्या बढ़ रहा है। इस चीज़ को जो है प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल ने जो है कंज्यूमर बिहेवियर को बहुत ही अच्छी तरह से नोटिस करके इस चीज़ को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। सो यहाँ पर जो रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच, प्राइस और डिमांड्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप। एक चीज़ बढ़ रहा है और दूसरा चीज़ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, इनवर्स रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप। ओके, सो हमने क्या देख लिया कि प्राइस की वजह से डिमांड किस प्रकार से इन्फ्लुएंस होता है। सो हमने क्या किया कि हमारा प्रोडक्ट था 10 रुपीज़ का, उसको हम लोग ने कितने कर दिया, 20 रुपीज़ में कर दिया। तो इन दिस केस क्या होता है कि जो कंज्यूमर होता है हमारे प्रोडक्ट को कम परचेस करेगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 10 रुपया बढ़ गया। दैट्स मीन क्या हो, मार्केट में क्या हो गया, महंगा हो गया। सो कंज्यूमर क्या करता है इन दिस केस में कि हमारे प्रोडक्ट को जो है कम क्वांटिटी में खरीदना शुरू करता है। सो इसकी वजह से हमारा जो है डिमांड यहाँ पर कम हुआ। इसी केस को हम दूसरे केस में देखते हैं कि जैसे हमारा प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपीज़ था, वो क्या था, 10 रुपया था। अभी यहाँ पर हम लोग ने किया था कि प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज़ किया था। अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट के प्राइस को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं। दैट मीन्स क्या कि हमारा जो प्रोडक्ट 10 रुपये का था उसमें हम मार्केट में 5 रुपये में सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मार्केट में 5 रुपये का सेल कर रहे हैं। तो आप सिंपल सा समझ सकते हो कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर का माइंड्स क्या बोलता है। कंज्यूमर को जब कोई भी चीज़ सस्ते में मिलती है तो वो उसे क्या करता है, बड़ी मात्रा में परचेस करना शुरू करता है। सो इन दिस केस क्या हो रहा है कि हमारे प्रोडक्ट का जो प्राइस था वो 10 रुपये से 5 रुपये हुआ। सो इन दिस केस कंज्यूमर क्या करेगा, मार्केट में जाएगा और हमारे प्रोडक्ट को जो है बहुत ही बड़े मात्रा में खरीदेगा। जो कि इधर पर प्रोफेशनल अल्फ्रेड मार्शल ने जो कि हमें बताया था कि जब प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा, हमने क्या किया, प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपये से 5 रुपया किया, तो इन दिस केस क्या होगा कि उस प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उस प्रोडक्ट का डिमांड क्या होगा, मार्केट में बढ़ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही प्रोडक्ट का प्राइस कम हुआ, डिमांड क्या हुआ, बढ़ जाता है। ओके, सो ये हुआ हमारा फर्स्ट फैक्टर्स जो क्या करता है, डिमांड्स को इन्फ्लुएंस करता है। ओके, सो सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इनकम। सेकंड टॉपिक हमारा क्या है, इनकम। सो इनकम में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से कंज्यूमर का इनकम जो है किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट के डिमांड को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ओके, सो अगर हम समझते हैं कि एक कंज्यूमर है, क्या समझ लेते हैं, कोई एक कंज्यूमर से जिसका पर मंथ सैलरी कितना है, 10,000 है। जिसका पर मंथ सैलरी क्या है, 10,000 है। ओके, वो क्या करता है, सैलरी मिलने के बाद मार्केट में जाता है और मार्केट में जाने के बाद क्या करता है, वो 2 सेट कपड़े खरीदता है। ओके, क्या करता है, मार्केट में जाता है और मार्केट में जाने के बाद वो क्या करता है, 2 सेट कपड़े खरीदता है। लेकिन जब वो मार्केट में परचेसिंग करता रहता है तो उसके माइंड में और भी विचार आते रहते हैं कि शायद मेरे पास पैसे होते हैं तो मैं और भी चीज़ों को परचेस कर सकता, लेकिन वो उस वक्त नहीं कर पाता बिकॉज उसका जो इनकम था वो क्या था, कम था, इसलिए वो बहुत ही कम चीज़ों का डिमांड करता था। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि समझिए कि ये जो हमारा कंज्यूमर था, ड्यू टू सम रीज़न क्या हुआ कि इसका इनकम बढ़ के कितना हो गया, 50,000। कितना हो गया, 50,000 हो गया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि कंज्यूमर्स का इनकम बढ़ गया। कंज्यूमर्स का इनकम जब बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, सिंपल सा बात है कि बहुत सारी चीज़ों का क्या करेगा, डिमांड करेगा। सो इनकम बढ़ने की वजह से क्या करना शुरू करेगा, कंज्यूमर बहुत सारी चीज़ों का डिमांड करना शुरू करेगा। सो हमने क्या देखा कि इनकम की वजह से किस प्रकार से हमारा जो डिमांड हो क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है। ओके, जो ये हुआ हमारा इनकम। ओके, उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है और फोर्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम समझते हैं। ये हुआ, अभी तक हम लोग ने क्या देखा, प्राइस देखा और इनकम देखा, किस प्रकार से डिमांड्स को इन्फ्लुएंस करता है। ओके, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट है। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। और जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो क्या है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। प्राइस ऑफ क्या, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके, सो
अब हम देखने वाले हैं कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या होता है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। सो पहले हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं, उसके बाद ये देखते हैं कि किस प्रकार से डिमांड्स को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, सो जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, सो सबसे पहले हम क्या समझते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है। ओके, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या कि दो अलग अलग कंपनियों के क्या, दो अलग अलग कंपनियों के दो अलग अलग प्रोडक्ट, क्या दो अलग अलग कंपनियों के दो डिफरेंशिएट प्रोडक्ट हैं, दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं। ओके, दो अलग अलग कंपनियों के दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं, लेकिन उन प्रोडक्ट का जो यूजेस है, उन प्रोडक्ट का जो यूजेस है हम लोग अपने एक ही प्रकार के वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एक ही प्रकार के वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सो ऐसे प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, हम सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। सो ऐसे प्रोडक्ट्स को क्या बोलते हैं, हम सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या है कि ऐसे गुड्स जो दो अलग कंपनियों के हैं, क्या दो अलग अलग कंपनियों के हैं, लेकिन उनका जो डिमांड है मार्केट में, उनका जो उपयोग किया जाता है वो एक ही प्रकार के वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इसका फर्स्ट एग्जांपल क्या है, बिस्लेरी हो गया और रेंजो हो गया। ये दोनों क्या है, पानियाँ, क्या दोनों पानी का मतलब दोनों क्या है, पानी के बोतल हैं। अभी देखो ये क्या है, दो अलग अलग कंपनियों के दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं, क्या हैं, दो अलग अलग कंपनियों के दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं, लेकिन इनका यूज़ जो है वो एक ही प्रकार के वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग करते हैं। बिस्लेरी का भी यूज हम लोग प्यास बुझाने के लिए करते हैं, रेंजो का भी हम लोग क्या करते हैं, पानी प्यास बुझाने के लिए करते हैं। सो मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो क्या हैं, दो अलग अलग कंपनियों के हैं, लेकिन एक ही प्रकार के वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। ओके, दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग क्या देखते हैं, कोलगेट हो गया और हम लोग क्या लेते हैं, क्लोजअप। सिंपल सा देखो, कोलगेट और क्लोजअप ये क्या है, दो अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट हैं, लेकिन इनका जो यूजेस है वो क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ ब्रश करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्या करते हैं, ब्रश करने के लिए ही यूज करते हैं। दैट्स मीन क्या कि दो अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट हैं, लेकिन उनका जो यूजेस है एक ही प्रकार के वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। मतलब अगर ये नहीं मिल रहा है अपने को तो हम लोग इससे भी काम चला लेंगे। क्या, अगर हमें ये नहीं मिल रहा है तो हम इससे भी काम चला लेंगे। बिस्लेरी नहीं मिल रहा तो हम लोग रेंजो से काम चला लेंगे। सो ऐसे प्रोडक्ट्स को क्या बोलते हैं, हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। ओके, चलो हम लोग ने क्या देख लिया, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है। अब हम समझ लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या कि ऐसे गुड्स, क्या ऐसे प्रोडक्ट जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो, ऐसे प्रोडक्ट क्या जो एक दूसरे पर डिपेंड हो, मतलब एक दूसरे के बिना उनका कुछ हो ही नहीं सकता। सो ऐसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। सो अगर इसका एग्जांपल हम लोग देखें, सो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, क्या, पेन और कॉपी। देखो यहाँ पर क्या है, ये एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। अगर कॉपी नहीं होगा तो पेन का कोई डिमांड नहीं होगा, अगर पेन नहीं होगा तो कॉपी का कोई डिमांड नहीं होगा। मतलब अभी देखो सेकेंड चीज़ हम लोग क्या देखते हैं, सेकेंड चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री, कार हो गया, कार एंड फ्यूल। समझिए, अगर यहाँ पर कार और फ्यूल, कार को चलने के लिए क्या है, फ्यूल बहुत ज़रूरी है। कार को चलने के लिए क्या है, फ्यूल बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक प्रोडक्ट को किस प्रकार से दूसरे प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ रही है उसको चलने के लिए। सो ऐसे प्रोडक्ट्स हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। ओके, इसका हम लोग थर्ड एग्जांपल अगर देखें तो क्या है, टूथपेस्ट और टूथब्रश। अभी देखो टूथपेस्ट और टूथब्रश ये क्या है, दोनों एक दूसरे से लिंक है। मतलब अगर टूथपेस्ट रहेगा तभी हम लोग टूथब्रश का यूज़ कर सकते हैं, अगर टूथब्रश रहेगा तभी हम लोग टूथपेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। सो ऐसे जो गुड्स होते हैं, ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। ये अभी तक हम लोग ने क्या देखा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है। ओके, सो अब हम ये देखते हैं कि ये किस प्रकार से जो है किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड्स को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, ये किस प्रकार से किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड्स को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। सो जो हमारा फर्स्ट है, थर्ड टॉपिक है, मतलब क्या, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है कि समझिए कि मेरी एक कंपनी है,
मेरी एक कंपनी है जो प्रोडक्ट वो बनाती है वो मार्केट में क्या है उसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। मेरी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसका ऑलरेडी मार्केट में क्या है सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। सो इन दिस केस क्या हो रहा है कि जब मेरा प्रोडक्ट जो है मार्केट में सेल होने के लिए जाएगा उस वक्त अगर मैं अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ाऊँगा सो पीपल क्या करेंगे, कंज्यूमर्स क्या करेगा, मेरे प्रोडक्ट को ना परचेस पे करके वो क्या करेगा दूसरे प्रोडक्ट को परचेस करना शुरू करेगा। इसको हम एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं क्या कि हमारी कंपनी जो है क्या बनाती है, कोलगेट बनाती है। ओके, क्या है, कोलगेट बना रही है, लेकिन इसका ही सब्स्टिट्यूट मार्केट में क्या है अवेलेबल है। हमारा कोलगेट भी मार्केट में जाएगा, क्लोजअप भी पहले से ही मार्केट में है। सो अगर मैं अपना कोलगेट बनाया और मार्केट में सेल करने के लिए इसको भेजा, ओके, इसका समझ लेते हैं प्राइस कितना है 10 रुपया है, और मार्केट का और क्लोजअप का भी जो मार्केट में प्राइस है वो भी क्या है 10 रुपया है। कोलगेट का भी प्राइस जो है 10 रुपया है, क्लोजअप का भी प्राइस क्या है 10 रुपया है। लेकिन अभी क्या बोल रहा है कि जब आपका प्रोडक्ट जो है किसी भी प्रोडक्ट से सब्स्टिट्यूट मतलब उसका अगर सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है उस वक्त आप अपने प्रोडक्ट के जो है प्राइस को तभी बढ़ाओगे जब सामने वाली कंपनी क्या कर रही है अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाती है। समझते हैं, जैसे कि हम लोग ने क्या किया कि कोलगेट का प्राइस जो है एक ऐसा समय था जब क्लोजअप और कोलगेट दोनों का ही क्या था प्राइस सेम था, लेकिन मैंने क्या किया कि अपने कोलगेट का प्राइस 10 रुपये से बढ़ाकर क्या कर दिया 12 रुपये कर दिया। ओके, क्या किया 10 रुपये से बढ़ा के 12 रुपये कर दिया। सो इन दिस केस क्या हो रहा है कि मैं अपने प्रोडक्ट का जो है 2 रुपया प्राइस बढ़ा दिया। क्या किया कि अपने प्रोडक्ट का 2 रुपया प्राइस बढ़ा दिया, लेकिन क्लोजअप का जो है 10 ही रुपया है। सो कंज्यूमर बिहेवियर यहाँ पर क्या बोलता है, कंज्यूमर बिहेवियर बोलता है कि वो कोलगेट को ना खरीद को क्या करेगा क्लोजअप को खरीदेगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने प्रोडक्ट को जो है महंगा कर दिया है। हमने क्या किया अपने प्रोडक्ट को महंगा कर दिया है। ओके, सो इस प्रकार से जो है जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं वो क्या करते हैं डिमांड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्यों? ये आखिर पॉज कर दो सर। ओके, सो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है डिमांड्स को इन्फ्लुएंस करता है। ओके, सो अब हम समझ लेते हैं कि हमारी कंपनी क्या करती है बाइक बनाती है। क्या करती है? ओके, क्या करती है बाइक बनाती है, लेकिन अभी क्या हुआ बाइक को हम लोग ने क्या देखा कि बाइक को चलने के लिए क्या है पेट्रोल ज़रूरी है। ओके, क्या है पेट्रोल ज़रूरी है। सो अभी क्या हुआ कि गवर्नमेंट्स ने क्या किया पेट्रोल का प्राइस बढ़ा दिया। गवर्नमेंट्स ने क्या किया पेट्रोल का प्राइस क्या किया 100 रुपये से 200 रुपया बढ़ा दिया। कितना किया 100 से 200 रुपये उन्होंने क्या किया बढ़ा दिया। सो इन दिस केस क्या होगा कि हमारे जो बाइक का जो डिमांड है मार्केट में वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर्स क्या देख रहा है कि बाइक अगर हम लोग खरीदते हैं तो इतना महंगा तेल कौन भराएगा। दैट मीन क्या कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में कैसे कम हो गया। सो ऐसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स करते हैं। मतलब कि अगर आपकी कंपनी कोई भी ऐसा गुड्स बना रही है जो क्या करती है दूसरे चीज़ों से रिलेट करती है और दूसरे चीज़ों के मदद से वो चलेगी, सो ऐसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। जैसा कि हम लोग ने इधर पे देखा कि जिस प्रकार से बाइक है, बाइक को चलने के लिए क्या है पेट्रोल ज़रूरी है, लेकिन अभी गवर्नमेंट्स ने क्या किया कि पेट्रोल को जो है पेट्रोल का जो प्राइस था वो क्या किया बढ़ा दिया। ओके, पेट्रोल का प्राइस बढ़ाने की वजह से जो लोग हैं वो हमारे बाइक को कम खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि क्या हुआ है हमारे पेट्रोल का प्राइस क्या हुआ है बढ़ गया है। समझे? तो ये क्या होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके, सो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। क्या है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? नेचर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? नेचर ऑफ प्रोडक्ट। ओके, सो नेचर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसे गुड्स जो कि मानव की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, ऐसे गुड्स जो मानव की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, ऐसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं नेचर ऑफ प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अभी जो मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं रोटी कपड़ा मकान, सो अगर इनसे संबंधित हमारा कंपनी जो है प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, सो उसका जो डिमांड है मार्केट में वो क्या रहेगा हमेशा सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि ये किसी भी ह्यूमन को जो है ह्यूमन के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या है बहुत ही ज़रूरी है। सो इस प्रकार के अगर हमारा प्रोडक्ट जो है मार्केट में है, मतलब हमारी कंपनी इस प्रकार के प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करती है, सो उसका जो है डिमांड मार्केट में हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा। ओके, सो आज के टॉपिक में हम सिर्फ इतना ही देखने वाले हैं। अभी हम जो हमारा जो 5 फैक्टर्स बचे हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम फॉर मी।
धन्यवाद।